2025वां साल साबित हुआ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने केवल एक तकनीक के रूप में नहीं बल्कि इंसानी जीवन के हर कोने में दखल देने वाली शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना ली। जो बातें अब तक साइंस फिक्शन फिल्मों और किताबों तक सीमित थी, वे इस साल हकीकत बनकर सामने आई। एआई ने ऑपरेशन थिएटर में सर्जन की भूमिका निभाई, इंसान की यादों और भावनाओं को डिजिटल रूप में लौटा दिया, सपनों तक को पढ़ने लगा और यहाँ तक कि सरकार के निर्णयों में भी शामिल हो गया। 2025 ने एक साफ कर दिया कि एआई अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का सबसे बड़ा सच है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी में पहली बार इंसानी हाथ लगाए बिना SRTH नाम के एक रोबोट ने गॉल ब्लैडर की सर्जरी। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में 2025 में मेडिकल साइंस ने इतिहास रच दिया, जब SRTH नाम के एक एआई रोबोट ने बिना किसी इंसानी हाथ की मदद में के गॉल ब्लैडर की पूरी सर्जरी सफलतापूर्वक की। इस रोबोट को लाखों सर्जरी वीडियो, MRI और CT स्कैन की प्रशिक्षित किया गया था। ऑपरेशन थिएटर में लगे अल्ट्रा हाई स्पीड कैमरे और बायोसेंसर हर सेकंड हजारों डेटा पॉइंट एआई को भेज रहे थे, जिन्हें वह इंसानी दिमाग से 1000 गुना तेज समझ और प्रोसेस कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई की मदद से सर्जरी में होने वाली जटिलताएं बड़ी मात्रा में कम हो सकती है। अमेरिका के बेलव्यू शहर में रहने वाले मोहम्मद औरंगजेब अहमद बच्चों को अपने दिवंगत दादा से मिलवाना चाहते थे। उन्होंने अपने दिवंगत पिता का एआई सिमुलेशन बनाया, जिसे वो ग्रैंडपा। इसी साल एआई ने इंसानी भावनाओं को छू लिया, जब अमेरिका के बेलव्यू शहर में रहने वाले मोहम्मद औरंगजेब अहमद ने अपने बच्चों के लिए अपने दिवंगत पिता का एक एआई सिमुलेशन तैयार किया। ग्रैंडपा वाट नाम का यह डिजिटल अवतार बिल्कुल उसी तरह बात करता था जैसे उनके पिता जीवित रहते थे। उसके लिए एआई ने उनके पिता का वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल हिस्ट्री, व्हाट्सएप चैट, ईमेल और वीडियो पर ट्रेन किया गया था। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उनके बोलने का लहजा, शब्दों का चयन और सोचने की तरीका सीख लिया, जिससे मौत के बाद भी उनकी डिजिटल मौजूदगी संभव हो सकी। अक्सर हम रात में देखे सपने सुबह उठते ही भूल जाते हैं। 2025 में एआई ने इंसानी सपनों को फोटो और छोटे वीडियो में बदलना शुरू कर दिया। 2025 में एआई ने इंसानी दिमाग की सबसे रहस्यमयी दुनिया यानी सपनों में प्रवेश कर लिया। जापान की एडवांस्ड कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस लैब ने एआई को MRI ब्रेन स्कैनर के साथ जोड़कर ऐसी तकनीक विकसित की जो सोते हुए इंसान के दिमाग से निकले वाले संकेतों को पढ़ सकती है। इन संकेतों के आधार पर एआई सपनों की तस्वीरें और छोटे वीडियो बनाने लगा। अब सपने सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं बल्कि उन्हें देखा, रिकॉर्ड किया और समझा भी जा सकता है। वैज्ञानिक का मानना है कि यह तकनीक मानसिक रोगों और गहरे मानसिक आघात के इलाज में नई राह खोल सकती है। 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सिर्फ तेज और सटीक जवाब नहीं दिए, बल्कि इस साल एआई ऑपरेशन थिएटर में सर्जन बनकर घुसा, हमारे सपनों में झांककर वीडियो बना दिया, हमारे लिए बुकिंग में मोल भाव किया। एआई ने 2025 में रोजमर्रा की जिंदगी भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और बीमा जैसी सेवाओं में अब एआई खुद मोल भाव करने लगा है। वह बाजार की स्थिति, मांग और उपभोक्ता की आदतों का विश्लेषण करके सबसे सस्ती और फायदेमंद डील निकालता है। जो काम पहले इंसानी अनुभव और समझ पर निर्भर था, वह अब डेटा और एल्गोरिदम के जरिए किया जा रहा है। इससे लोगों का समय भी बच रहा है और पैसे भी। 2025 में एआई ने सस्ता गलियों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। कुछ देशों के नीति निर्माण और सरकारी फैसले में एआई को सलाहकार की भूमिका भी शामिल कर लिया गया है। एआई बजट, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और जनता की प्रतिक्रिया से जुड़े विशाल डेटा का विश्लेषण करके सरकार को सुझाव देने लगा है। सरकार का दावा है कि इससे फैसले ज्यादा तर्कसंगत और पारदर्शी होने लगे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि मशीन को इतना अधिकार देना भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। इन सभी घटनाओं ने 2025 में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जब एआई सर्जरी कर सकता है, यादें लौटा सकता है, सपनों को समझ सकता है और सरकारों को दिशा दे सकता है, तो इंसान की भूमिका क्या रह जाएगी? सवाल यह नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि यह है कि हमें उसे कहां तक करने देना चाहिए। एआई ना तो पूरी तरह वरदान है और ना ही अभिशाप। वह एक ताकत है जिसे समझदारी और नियंत्रण के साथ इस्तेमाल करना होगा। आने वाला दौर इंसान बनाम मशीन का नहीं बल्कि इंसान और मशीन के संतुलन का होगा, और यही संतुलन तय करेगा हमारा भविष्य।